हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज योर पार्ट 2 रेस्पिरेशन चैप्टर डीएवी बुक्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऊपर का रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने टाइप्स पढ़ा, एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पिरेशन का मीनिंग है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो एक्टिविटी है वो प्लांट्स में भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में होती है। तो हम प्लांट्स की बारी ये प्लांट्स में पढ़ लेते हैं, फिर एनिमल्स में पढ़ेंगे। ओके, क्या बोल रहे हैं। प्लांट्स एज वी नो आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। अब प्लांट्स भी सेल से ही बनते हैं, ठीक है, हर चीज सेल से बनती है जितनी लिविंग थिंग्स हैं। लाइक एनिमल्स दे रिस्पायर इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। अब वो जब रिस्पायर करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो हैव सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है। प्लांट सिंथेसाइज शुगर विच इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और प्लांट जो है वो किसको सिंथेसाइज करते हैं, शुगर को, और जो किसके लिए यूज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस के लिए यूज की जाती है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज energy through a stepwise reaction. The net result of cellular respiration is that carbon dioxide and water are formed. जो प्लांट्स बनाते हैं ना बच्चा एनर्जी और प्रोड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट के अंदर रेस्पिरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अकम्पनी बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। और जो प्रोसेस है वो इस तरीके से रहती है। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो दोनों रिएक्ट करते हैं और बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन ही सब में रहती है बच्चा, ठीक है। और एनारोबिक के अंदर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और अगर एनारोबिक होता एरोबिक के अंदर, और एनारोबिक होता तो उसमें अल्कोहल और एनर्जी के रूप में होती है। ठीक है ना। अब आगे हम देख लेते हैं। It is interesting to note that the equation for respiration in the reverse of the equation for photosynthesis. ये चीज इंटरेस्टिंग है कि जो इक्वेशन रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ना वो उसके रिवर्स में है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है ना, ये चीज जो है ये सारे मिलके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है ना, और वो जब यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो बनता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। ठीक है ना, तो इसी का उल्टा जो है वो क्या हो जाता है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, वी नो दैट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। हम सबको पता है कि प्लांट्स का जो है एक ब्रीथिंग, कोई भी ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, दे यूटिलाइज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंजिंग द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे डू सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीफ। दीस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो प्लांट्स हैं वो सांस कहां से लेते हैं बच्चा, वो गैसेस एक्सचेंज कहां से करते हैं, वो करते हैं स्टोमेटा से। और स्टोमेटा क्या होता है, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे लीफ होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है ना, ये स्मॉल ओपनिंग होती है। ये बहुत ज्यादा जूम करके इमेज दिखा रखी है, ये पत्ते के ऊपर का हिस्सा है। ठीक है ना, बट ये बहुत जूम आउट है। द स्टोमेटा जनरली ओपन अप ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रिमेन क्लोज एट नाइट। और जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम पे खुलते हैं और रात को टाइम पे बंद हो जाते हैं। हमने देखा भी होगा है ना कि पेड़ सो रहे होते हैं, बोलते हैं हम लोग, है ना, स्टॉप रहते हैं। दे हेल्प इन एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और यही स्टोमेटा जो है वो हेल्प करते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोमेटा के हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद। ठीक है ना, इन एडिशन to doing this exchange of gases, stomata also help the plants in process of transpiration. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसके साथ साथ स्टोमेटा जो है वो हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर। अब भाई ट्रांसपिरेशन किस मूली का नाम है। ट्रांसपिरेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इन नेचर। ट्रांसपिरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर के अंदर किसका, वाटर साइकिल का। इट इज बाय द प्रोसेस दैट प्लांट लूज देयर एक्सेस वाटर थ्रू देयर ओपनिंग। बच्चा ये जो है स्टोमेटा से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जैसे ये एक प्लांट है ना, प्लांट के अंदर जो ये रूट है ये हम पानी एब्जॉर्ब करता है। जब ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये ऊपर ऊपर जाता है, बट उतने पानी की जो है प्लांट को जरूरत नहीं होती जितना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है उनके थ्रू पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब बाहर आके उड़ जाता है। ठीक है, तो वो चीज भी स्टोमेटा हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आ गई, आप इसको देख लीजिएगा। बिसाइड स्टोमेटा सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक वुडी ब्रांच दैट आर मेड ऑफ डेड सेल्स ऑन द सरफेस एंड हैव पोर्स नोन एज लेंटिसेल्स आल्सो हेल्प द अंडरलाइंग लिविंग सेल्स टू एक्सचेंज गैसेस। इसके साथ स्टोमेटा के साथ साथ प्लांट्स के कुछ अलग पार्ट जैसे कि वुडी ब्रांच जो होती है उनके अंदर जो है वो डेड सेल्स होते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, वुडी ब्रांच मतलब जो सूखी हुई होती है, मतलब कि कठोर ब्रांचेस होती हैं जो, ठीक है, मोटी मोटी, उनके ऊपर भी पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, वो भी गैसेस एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब प्लांट्स की हेल्प करते हैं। भाई हमारी तो क्या ही करेंगे। आगे, द सेल्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। अब जो रूट के अंदर सेल्स अवेलेबल है, सेल्स देखो बच्चा हर जगह है, ठीक है, सेल्स से ही हर चीज बनती है। तो जो रूट के अंदर सेल्स है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अ प्लांट कैन देयरफॉर डाई इफ ओवर वाटर्ड।
इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब जो सॉइल पार्टिकल के अंदर जो है जितनी जगह होती है वो उतना पानी जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं, उतना ऑक्सीजन जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं। और इसीलिए ये भी आप देख सकते हैं कि अगर हम एक मतलब जितनी जगह है रूट के पास, अगर उससे ज्यादा पानी इसको मिल जाता है तो प्लांट जो है मर जाता है, ठीक है ना। दिस हैपन बिकॉज एयर स्पेसिस इन द सॉइल देन गेट ऑक्यूपाइड बाय वाटर। अब ये इसलिए है क्योंकि मान लो कि ये जो है जैसे ये जो है एक प्लांट की जड़ें हैं, ठीक है। अब ये जड़ के आसपास का एरिया जो है वो इतना इतना है, ठीक है, बट हमने पानी जो है उसमें इतना सारा भर दिया। अब पानी भरा है तो ये जड़ ओवरफ्लो मतलब कि बहुत ज्यादा पानी ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसीलिए जो है प्लांट्स की जो रूट्स है वो जो है क्या करती है, बहुत ज्यादा डीप हो जाती हैं और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस वजह से प्लांट जो है वो मर जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस लिए होता है? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इन स्मॉल एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू द ओवरऑल बॉडी सरफेस। अब एनिमल्स के अंदर बचा गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और बॉडी के ऊपर उनके अलग अलग चीजें बनी हुई होती हैं जिसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। देयर आर ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑक्सीजन। उनके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे पास लंग्स हैं, बट इंसेक्ट्स के पास लंग नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं कुछ ऑर्गन्स की जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं इनसाइड द बॉडी, सो दैट सेलुलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इजीली। और इसीलिए जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स जो है वो एनर्जी एक्सचेंज भी करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक्सचेंज करते कैसे। इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड हाइड्रा ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, इसके अंदर जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेस की हेल्प से जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है। बट इन अर्थवॉर्म, लीच, स्किन इज द ऑर्गन। और जो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज, अगर आपने केचुए को देखा होगा तो केचुए की आप स्किन देखेंगे ना बहुत ज्यादा गीली गीली होती है। अगर कभी जिंदगी में हाथ लगाया हो, वैसे तो हाथ लगाने को मिलता नहीं है ना वो लोग, वो इतना ज्यादा डरावने लगते हैं हम लोगों को। अगर लीक मतलब जोंक जोंक भी देखा होगा, अपने बाथरूमों में रखी होती है, मतलब की पड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है दीवारों से, कई बार देखने को मिलती है बरसातों के टाइम में। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किन से ही, उनकी स्किन जो है ना वो मॉइस्चराइज होती है। आप कभी नोटिस करेंगे उनकी स्किन जो है मॉइस्चराइज होगी, गीली गीली। हल्का सा अगर उनकी स्किन के ऊपर आप नमक डाल दोगे ना तो वो वहीं मर जाते हैं, उनकी स्किन पानी छोड़ने लग जाती है, तो बहुत मॉइस्चराइज है। तो वो अपनी स्किन से ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं, स्किन के ऊपर ही उनके पोर्स बने होते हैं। ओके, अगर हम फिश की बात करें, फिश, प्रॉन और क्रैब्स जो है, केकड़े वगैरह जो और चीजें जो है पानी में रहती हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, गिल्स गिल्स उनके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, वहां से वो क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन। अभी इंसेक्ट्स, कई जो इंसेक्ट्स हो रहे हैं जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, उनके पास क्या होता है, एक ट्रेकिया नाम की ट्यूब होती है, और वो ट्यूब के अंदर जो है वो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, और वो ओपनिंग जो है वो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास लंग्स होते हैं जैसे कि हमारे भी हैं, ठीक है ना, और लंग्स जो है वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। मैनी हैव यू माइट ऑब्जर्व दैट द मूवमेंट ऑफ रिब्स इन काउज, डॉग्स एंड स्मॉल बेबीज व्हाइल दे आर स्लीपिंग। आप लोग जो है एनिमल और ह्यूमन बीइंग को बच्चा, हमारी रिब्स जो है, रिब्स क्या होती हैं जब हम सांस लेते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पे डायग्राम हो, ये देखिए, ये देख सकते हो बच्चा, ठीक है ना, ये ह्यूमन बीइंग का है और ह्यूमन बीइंग के अंदर ना ये देखिए रिब्स हैं। ओके, आप नोटिस करेंगे जब आप सांस अंदर को लेते हैं तो आपके रिब्स बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स अंदर की तरफ जाती हैं, जिसको बोलते हैं छाती फूल जाती है ना। थोड़ा सा ट्राई करना, पता लगेगा। ओके, उसके बाद में आगे जो है ये देख लेते हैं, फिशेस का अगर पूछ लेते हैं, देखिए फिशेस ब्रीथ बाय ड्रिंकिंग वाटर, अ प्रेशराइज्ड गल्प ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम द माउथ इनटू द गिल्स चैम्बर ऑन ईच साइड। अब देखिए फिश के जो है ना गिल्स होते हैं इस तरीके के, दोनों साइड रहते हैं, जब वो पानी अंदर लेती है। ओके, जब पानी अंदर जाता है उसके तो गिल्स से जो है उसको क्या होता है, दोनों की साइड पर से पानी गुजरता है। गिल्स लोकेटेड इन फिश क्लेफ्ट within the gills chamber consist of fleshy sheet like filament and transited by extension called lamella। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसकी एक शीट भी होती है, आप लोग अगर मछली अगर कभी देखी हो तो उसके शेल बने होते हैं यूं करके, तो वो जो है उस तरीके से रहते हैं जिसको हम लैमेल कहते हैं, ठीक है ना। एज वाटर अक्रॉस द गिल्स द ऑक्सीजन कंटेन्ड इन इट डिफ्यूज इनटू द ब्लड दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू वेसल इन द फिलामेंट एंड लैमेल। और इसी तरीके से जो है इन पे गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है जब वो लेती है, ठीक है। मेन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो गिल से ही जो है मछली ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करती है, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आ गया। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है, देखिए मैंने आप लोगों को भी बताया, वी ऑल ब्रीथ एयर। जब हम लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है ना। द टेकिंग एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, जब हवा को हम अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बोलेंगे या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रीथिंग कंसिस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दो आपके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इनहेल मतलब अंदर की तरफ सांस लेना, एक्सहेल मतलब बाहर की तरफ सांस लेना, ओके। उसके बाद टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, जब हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे इनहेलेशन। जब गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम बाहर की तरफ कोई भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्सहेलेशन। These process take place with the help of muscular diaphragm and the rib cage, और ये प्रोसेस जो है वो किसकी हेल्प से होती है, एक तो डायफ्राग्राम और एक रिब केज। ये आपको देखिए, ये आपको जो दिख रही है ना बाहर जाली से प्रोटेक्ट करता है, ये आपका रिब केज होता है, ठीक है बच्चा, ओके। और ये पूरा का पूरा ढांचा जो है वो उसका डायफ्राग्राम का काम करता है। अब डायफ्राग्राम जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इज अ मस्कुलर पार्टीशन विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज। अब ये जो अंदर की चीज है पूरी, इसको अलग करने का काम करता है, ठीक है ना, डायफ्राग्राम, और ये इसको थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, और जो लंग्स है हमारे वो कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। इस तरीके पे ना इधर को देखिए, इधर की साइड पर जो है हमारा ये देखिए दिल होता है, ठीक है, और एक लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स है वो जगह कम होता है, और राइट हैंड साइड वाला जो लंग है वो ज्यादा जगह कैरी करता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले पर उसको जो है थोड़ा दिल की जगह भी एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया दिल जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा मतलब कि एनर्जी वो करता है और कभी भी रेस्ट नहीं करता, सबसे मेन है ना। आगे द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पर मिनट हम कितने बार सांस लेते हैं उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होगा 14 to 20 जो है या 15 to 20 भी हमारा जो है ब्रीथिंग रेट जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से लिखना है, 15 to 20 भी चल जाता है, 14 to 20 भी चल जाता है, तो ये क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर हम देखें चाइल्ड्स रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट इज फास्टर देन एडल्ट एट रेस्ट। एक चाइल्ड का जो ब्रीथिंग रेट है ना वो क्या होगा, फास्टर होगा अगर एक एडल्ट रेस्ट कर रहा है और एक चाइल्ड रेस्ट कर रहा है, तो चाइल्ड का ब्रीथिंग रेट जो है वो ज्यादा रहता है कंपेयरिंग एडल्ट। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज अ रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ पर मिनट। A general smaller animal have faster breathing rate than the larger animal। ऐसे ही छोटे एनिमल्स जो हैं उनका ब्रीथिंग रेट जो है वो ज्यादा होता है किनसे कंपैरिजन में, लार्जर एनिमल से, ठीक है। और जो छोटा बेबी होता है जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी है वो 40 ब्रीथ जो है वो पर मिनट लेता है, क्योंकि उसकी सांसें छोटी छोटी होती हैं और वो छोटी छोटी सांसें जो है वो ज्यादा बार ले लेता है 1 मिनट के अंदर, इसलिए 40 बार जो है वो एक न्यू बॉर्न बेबी ले लेता है, ठीक है ना सांस। अ रैट ब्रीथ अबाउट 60 टाइम्स पर मिनट while a horse breathe only about 12 times per minute। अब जो रैट है वो भी बहुत छोटा सा है, अब जो छोटे होंगे वो तो सांस छोटी छोटी लेंगे ना, तो वो 60 बार ले लेता है 1 मिनट में। और अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स जो है वो जैसे कि पता है एक लार्ज एनिमल है, तो वो 12 टाइम जो है वो 1 मिनट में सांस सिर्फ ले पाता है, ठीक है। फिर ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आ गया। ब्रीथिंग के अंदर होता क्या है, इनहेल प्रोसेस होती है और एक्सहेल होती है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, ठीक है ना। इनहेलेशन होता है और एक एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इनहेलेशन के अंदर होता है air moves into the lungs, while in expiration air is forced out of the lungs। The lungs themselves have no muscle tissues, their movement is controlled by the rib cage and the diaphragm। उनकी जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल की जाती है रिब केज और डायफ्राग्राम से। इनहेल में हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाती है, ठीक है ना। द मसल्स ऑन द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा जो रिब केज है वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ जाता है जब हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक्सेल के अंदर भी सेम रहता है। ये देखिए ये सारा का सारा आपको यहाँ से नजर आ जाएगा, ये पूरा है बच्चा, इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये इनहेल प्रोसेस है, ठीक है। इनहेल देखिए जब आप ऐसे करके सांस लोगे ना अंदर की तरफ लेके देखो, ये डायफ्राग्राम और ये जो है ना रिब केज वो आपका बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये इस सभी यहाँ पे एक हड्डी सी होती है आपके ब्रेस्ट के नीचे, ओके। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर आप एक्सहेल कर रहे हैं कोई चीज ऐसे करके बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो ये चीज आपकी अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। आगे आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू आर स्लीपी और ड्रॉसी द लंग्स डू नॉट टेक इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जब आप सो रहे होते हैं तो लंग ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेता है ना। दिस कैन कॉज एन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी। और इसी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है, क्योंकि हम सांस ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं लेते क्योंकि सो रहे होते हैं आराम से। द ब्रेन सेंसेस दिस इंक्रीज एंड सेंड अ मैसेज दैट कॉज यू टू टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। और उस वजह से जो ब्रेन सेंसेस हैं वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं और एक मैसेज सेंड करते हैं दैट कॉज यू, जिसकी वजह से जो क्या होता है, यू टू टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ।
और इस वजह से हम लंबी सांसें लेते हैं सोते हुए, जिसको हम यॉन बोलते हैं। खर्राटे भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इस वजह से ये जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जो सुना होगा यूं करके भी सोते हुए आवाज आती है ना। नाउ फाइंड आउट व्हाई यू कफ एंड स्नीज। अब ये थोड़ा सा एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। अब ये देखिए स्मोकिंग जो है लंग्स को इफेक्ट करती है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। पीने खाने वाले से शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लंग्स इफेक्ट करते हैं। व्हेन वन स्मोक सिगरेट मेनी केमिकल एंटर अवर बॉडी थ्रू द लंग्स, बर्निंग टबैको प्रोड्यूस मोर देन 4000 केमिकल। अब जो तंबाकू है वो हम जब लेते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, 4000 से ज्यादा केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। निकोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड तार आर सम ऑफ दी सब्सटेंस, और ये कुछ सब्सटेंस हैं जो हार्मफुल होते हैं। स्मोकिंग डैमेज द लंग एंड द एयरवेज टू गेट ग्रेट एक्सटेंट, और जो स्मोकिंग है वो लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है बच्चा। स्मोकर जनरली सफर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रीथिंग, और इसी वजह से जो स्मोकर्स होते हैं वो ब्रीथिंग से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ओके, आगे, हाउ इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करती है बाकी के सारे पार्ट्स में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ओके, वो सारे पार्ट्स में कैसे जाएगी, सारे पार्ट्स को जरूरत है। द ब्लड व्हाइल पासिंग थ्रू द लंग्स पिक अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना बच्चा, वो जब हमारे अंदर जाती है तो वो रेड जो कलर का हमारे बॉडी में ब्लड घूम रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन जिसको बोला जाता है, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, वो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है अब्सॉर्ब हो जाती है, मतलब दोनों ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है कि ब्लड जो है वो कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट आल्सो पिक्स सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द एक्सपीरेशन। और ऐसे हीमोग्लोबिन जो है बाकी के सारे पार्ट्स या मसल से, जब वो देखा है ना हम लोगों ने सेल्स जो है वो रेस्पायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लंग्स में भेजते हैं, सो दैट लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाए और ऑक्सीजन को लंग्स से जो है सारे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का रेस्पिरेटरी कैरियर, और इसीलिए हीमोग्लोबिन को जो है रेस्पिरेटरी कैरियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो रेस्पायर एक्टिविटी को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्यों जरूरत है ब्रीथ सांस लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव। अब जब बहुत ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बचा हम रिमूव नहीं कर पाते ना, नहीं छोड़ पाते बाहर, तो उससे क्या होता है, टॉक्सिक चीजें, जहरीली चीजें हमारी बॉडी में बन जाती हैं और उसको जो है बॉडी से बाहर आने की जरूरत होती है। इट इज ब्रॉट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड देन रिमूव व्हेन वी एक्सहेल, और इसीलिए जो है ब्लड की हेल्प से वो सारी हमारी लंग्स में इकट्ठा होती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस हो जाती है। फिर ये आपकी कीवर्ड आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।